हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए द्वितीय विश्व युद्ध का पार्ट 2। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से मित्रों इसका हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा। तो शुरू करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। कल हमने निशस्त्रीकरण जो सम्मेलन हुए थे विश्व में उनके बारे में जाना था मित्रों। और निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो जितने भी हुए वे सारी असफल रहे, क्योंकि विश्व में चारों तरफ शस्त्रीकरण की होड़ लगी थी और प्रत्येक देश जो है अपने शस्त्र की जो संख्या है वो बढ़ाने में लगा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध तो होना ही था। फिर मित्रों एक सम्मेलन हमारा रह गया था, जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन। जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन, ये जिनेवा जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन मित्रों ये होता है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होती है आर्थर हेंडरसन, उनकी अध्यक्षता में होता है मित्रों। आर्थर हेंडरसन की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होता है और इसके अंदर जो है 59 जो देश होते हैं उन्होंने पार्ट लिया होता है, टोटल 59 देश। और ये सम्मेलन होता है मित्रों 1932-34 में ये सम्मेलन होता है। इसमें क्या है कि फ्रांस और जर्मनी के द्वारा इस सम्मेलन का विरोध किया जाता है मित्रों। पहले क्या है, फ्रांस और जर्मनी जो होते हैं इस निशस्त्रीकरण सम्मेलन का विरोध करते हैं, फ्रांस और जर्मनी। उसके बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है वो निशस्त्रीकरण के लिए राजी हो जाता है। फ्रांस क्या है, राजी हो जाता है। और फिर कुल मिला के लास्ट में चार देश कौन कौन से, इंग्लैंड के बाद फ्रांस भी फिर निशस्त्रीकरण के लिए तैयार हो जाता है। अमेरिका, जापान, ये जो चार देश हैं वो निशस्त्रीकरण के लिए राजी हो जाते हैं मित्रों। जर्मनी और फ्रांस में क्या है, ये निशस्त्रीकरण के लिए जब राजी हो जाते हैं, जर्मनी क्या है बिल्कुल भी निशस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, जर्मनी और फ्रांस में मित्रों अनबन हो जाती है, इनके बीच विवाद हो जाता है जर्मनी और फ्रांस के बीच। इस कारण क्या है कि ये समझौता असफल हो जाता है मित्रों। अब हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, विश्व के देशों ने कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई जिनसे द्वितीय विश्व युद्ध जो है हमारे सामने आता है 1 सितंबर 1939 को मित्रों। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं मैजिनो लाइन के बारे में। मैजिनो लाइन, ये मैजिनो लाइन जो थी फ्रेंड्स वो बनाई गई थी फ्रांस के द्वारा। बनाई गई थी। फ्रांस ने अपनी सीमा के उत्तरी पूर्वी भाग में एक भूमिगत किलों की श्रृंखला बनाई थी मित्रों। फ्रांस का जो उत्तरी पूर्वी भाग था उस भाग पर, वो जो सीमा थी उस भाग पर फ्रांस ने भूमिगत किलों की श्रृंखला बनाई। भूमिगत किलों की श्रृंखला बनाई जो ज़मीन के नीचे थे, ऐसे किलों की उसने श्रृंखला बनाई और इसे ही मैजिनो लाइन कहा गया। इसी तरह फ्रेंड्स ये जर्मनी ने भी ऐसा ही कार्य किया। सीजफ्रेड लाइन, जर्मनी ने क्या बनाई, सीजफ्रेड लाइन। ये सीजफ्रेड लाइन उसने फ्रांस को जवाब देने के लिए अपनी सीमा पर बनाई। इसने भी अपनी सीमा के पास भूमिगत किलों का निर्माण कराया और इसे ही सीजफ्रेड लाइन कहा गया। और किसके द्वारा बनाई गई है, जर्मनी के द्वारा। इसके बाद मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक मंदी भी था। आर्थिक मंदी कब आती है मित्रों, ये आती है 24 अक्टूबर 1929 को। और मित्रों इतिहास में इसे काला गुरुवार भी कहा जाता है, काला गुरुवार।
कैसे मित्रों काला गुरुवार कैसे था ये कि 24 अक्टूबर 1929 के दिन अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर था मित्रों, न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज से आर्थिक मंदी जो है फैल गई। स्टॉक एक्सचेंज से आर्थिक मंदी स्टार्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से क्या आर्थिक मंदी स्टार्ट होती है और ये आर्थिक मंदी यूरोप के अधिकांश देशों में फैल जाती है, अधिकांश देशों को अपनी चपेट में ले लेती है यूरोप के। और यह मंदी जो है वो 24 अक्टूबर 1929 को हुई और इस दिन क्या था मित्रों, गुरुवार था, इसलिए इस दिन को क्या कहा गया, काला गुरुवार कहा गया। फिर इसके जो आर्थिक मंदी को जो समाप्त करने का जो कार्य है मित्रों, अमेरिका को इस आर्थिक मंदी से बाहर लाने का कार्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। इन्होंने आर्थिक जो मंदी थी उसको दूर भगाने के उत्तम प्रयास किए। इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी परिस्थितियाँ कैसे बनी, इसके लिए विश्व में 2 गुटों का बनना भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था मित्रों। तो एक तो था मित्र राष्ट्रों का गुट, ठीक है, और दूसरा गुट था दूरी राष्ट्रों का गुट, इस तरह क्या है मित्रों, 2 गुट बन गए थे विश्व में। और दूरी राष्ट्रों का गुट कैसे प्रभावी हो गया, दूरी राष्ट्रों का गुट जो है उसमें बना और फिर युद्ध हुआ। तो उसका कारण क्या था मित्रों, 1938 में क्या हमने अभी नाजीवाद के बारे में पढ़ा, हिटलर के बारे में पढ़ा। तो 1938 में हिटलर ने रोम बर्लिन दूरी का निर्माण किया था, रोम बर्लिन दूरी। तो ये क्या थी, यहाँ पे रोम मतलब इटली, बर्लिन माने जर्मनी। तो ये दोनों देशों ने मिलकर और टोक्यो को भी साथ में मिलाया था, यानी कि जापान को। तो इस तरह क्या है मित्रों, ये जो 3 राष्ट्र है इन्होंने रोम बर्लिन टोक्यो की स्थापना की। इस तरह क्या है कि विश्व में 2 गुट बन गए, मित्र राष्ट्रों का और दूरी राष्ट्रों का। फिर मित्रों जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका एक स्टेटमेंट हम देखें तो ऐसा लगता है कि हर देश जो है विश्व में अपनी सर्वोच्च स्थिति स्थापित करने में लगा था। जापान के मित्रों प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था तनाका। क्या नाम था इनका, तनाका। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एशिया वालों के लिए है, एशिया वालों के लिए है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल ऐसे दर्शाता था कि जैसे इसमें बिल्कुल भी किसी के लिए कोई सद्भावना या किसी के लिए कोई प्रेम या आदर का भाव नहीं था विश्व के किसी भी देश के प्रति। इन्होंने मतलब कहा था कि एशिया में सिर्फ एशिया वाले ही रह सकते हैं, इनका मतलब ये था, उस पर दूसरों का कोई अधिकार नहीं है, ना ही तो वे आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। इसके बाद इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी वो कौन कौन सी थी द्वितीय विश्व युद्ध की, उसके बारे में जानते हैं मित्रों। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने ऐसी कौन सी घटना हुई तत्कालिक जिसके कारण ये विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलिस गलियारा की मांग को लेकर पोलैंड पर मित्रों आक्रमण कर दिया। ये पोलिस गलियारा जो कहाँ पे था, पोलिस गलियारे पर ये जो जर्मनी था ये अधिकार करना चाहता था और इसने इसकी मांग को लेकर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण कब किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को। इस दिन इसने आक्रमण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि आगे क्या घटना घटित होती है जिससे ये बहुत बड़े विश्व युद्ध का रूप ले लेता है एक इस घटना से। तो आओ जानते हैं मित्रों, 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस
ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया या जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसी तरह मित्रों इसी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक नीति अपनाई गई थी, तड़ित युद्ध प्रणाली। ये तड़ित युद्ध प्रणाली क्या थी इसके बारे में जानते हैं। तड़ित युद्ध, ये प्रणाली जो थी जर्मनी ने पोलैंड के खिलाफ अपनाई थी। तड़ित युद्ध प्रणाली, ये प्रणाली जर्मनी ने पोलैंड के खिलाफ जब युद्ध लड़ा तो इस नीति का इसने पालन किया था, तड़ित युद्ध प्रणाली। ऑपरेशन लायल जो था ये जर्मनी ने, इसके बाद ऑपरेशन लायल, ये जो ऑपरेशन लायल था ये जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ चलाया था मित्रों। ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी ने जो नीति अपनाई वो थी ऑपरेशन लायल। फिर मित्रों बारबोसा, बारबोसा तो वो नीति थी जो जर्मनी ने रूस के खिलाफ अपनाई। रूस के खिलाफ उसने जो जर्मनी ने ऑपरेशन चलाया वो बारबोसा कहा जाता है मित्रों। फिर था फोनी वार। ये फोनी वार क्या चीज़ थी मित्रों। फोनी वार था कि दिखावे का युद्ध। फोनी वार का मतलब क्या था, दिखावे का युद्ध। दिखावे के युद्ध में क्या क्या बातें थी ऐसी जिसको इसको दिखावे का युद्ध कहते थे। इसको मित्रों सीटिंग वार के नाम से भी जाना जाता था, सीटिंग वार। फोनी वार को क्या कहते थे, सीटिंग वार भी कहा गया। किस लिए कहा गया, क्योंकि सितंबर 1939 से लेकर अप्रैल 1940 तक जो ये युद्ध लड़ा गया इसको फोनी वार कहा गया, क्योंकि इसमें ये दिखावे का युद्ध था ओनली। भी सभी जो राष्ट्र थे यूरोप के उनको आपस में वैमनस्य की भावना उसके अंदर पनपी और दिखावे के लिए वो मतलब एक दूसरे से, वैसे युद्ध तो होना ही था लेकिन रियलिटी में जो युद्ध है वो उसके बाद फोनी वार के बाद शुरू होता है मित्रों। पहले तो ये दिखावे का ही युद्ध था। 17 सितंबर 1939 को रूस ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया मित्रों। 17 सितंबर 1939 को क्या हुआ, रूस ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया मित्रों। बेल्जियम, हॉलैंड व लग्जमबर्ग। पहले तो 17 सितंबर 1939 रूस ने कहाँ आक्रमण किया, पोलैंड पर। फिर जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया मई 1940 में। कहाँ आक्रमण किया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया। जून 1940 में जर्मनी के द्वारा फ्रांस पर आक्रमण किया गया मित्रों। जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर कर दिया 1940 में। जून 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इस तरह क्या है मित्रों, ये जर्मनी जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पैर पसारते जा रहा था और विश्व के हर देश पर आक्रमण करके उसको युद्ध में शामिल करता जा रहा था। फ्रांस में जब उसने आक्रमण किया जून 1940 में तो फ्रांस में मार्शल पेता की सरकार थी, मार्शल पेता। और जर्मनी के इस आक्रमण से ये जो सरकार थी जर्मनी की, मार्शल पेता की सरकार, ये गिर गई वहाँ पे, इसका शासन जो है समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ कि जून 1940 में ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी आक्रमण कर दिया मित्रों। ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया यानी कि ब्रिटेन को भी युद्ध में शामिल कर लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में। 7 सितंबर 1941 को एक महत्वपूर्ण घटना घटती है मित्रों, ये पूछा जाता है पेपर में। 7 सितंबर 1941 इस दिन क्या होता है कि जापान जो होता है जापान क्या करता है, प्रशांत महासागर में एक द्वीप होता है मित्रों, पर्ल हार्बर द्वीप। पर्ल हार्बर द्वीप
आपने सुना होगा मित्रों, प्रशांत महासागर में एक हवाई द्वीप नाम का एक द्वीप है मित्रों, हवाई द्वीप। तो ये जो हवाई द्वीप है इसके ऊपर ये पार्ल हार्बर द्वीप स्थित था और इस पर जो अधिकार किसका था, अमेरिका का अधिकार था मित्रों। जब जापान ने इस पार्ल हार्बर द्वीप पर आक्रमण किया और यहाँ पे अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था और उसे नष्ट कर दिया मित्रों, उसे नष्ट कर दिया या उस पर आक्रमण कर दिया। इसी कारण क्या था, जो अमेरिका था वो भी प्रत्यक्ष रूप से अब युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि अमेरिका और जापान के बीच में तनाव था हवाई द्वीप को लेकर मित्रों। हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप कहाँ था, प्रशांत महासागर में, और इस हवाई द्वीप को लेकर इन दोनों देशों में तनाव था और दोनों ही इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, इसलिए दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इस कारण मित्रों 8 दिसंबर 1939 को अमेरिका जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में युद्ध में शामिल हो जाता है मित्रों। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में कब पार्टिसिपेट करता है, तो 8 दिसंबर को पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में शामिल हो जाने के बाद क्या होता है कि जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, पूर्ण रूप से एक विश्वव्यापी युद्ध बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि एक घटना और घटित होती है, दिसंबर 1941 से जून 1942 तक। दिसंबर 1941 से जून 1942 तक जापान का एशिया में पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हो जाता है। ये क्या मित्रों, 1 साल तक इसका अभियान चलता है। जापान के जो एशिया के पश्चिमी राष्ट्र है उनसे युद्ध करना शुरू कर देता है। इसके बाद मित्रों हम नाम सुनते हैं एक ऑपरेशन टार्च। ऑपरेशन टार्च ये क्या था मित्रों, ऑपरेशन टार्च जो था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के गवर्नर जो थे, फ्रांस के गवर्नर कौन थे, आइजनहावर कौन थे मित्रों, ये फ्रांस के गवर्नर। ये क्या करते हैं, ऑपरेशन टार्च चलाते हैं। इसके बाद ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, ये ऑपरेशन ओवरलॉर्ड क्या था फ्रेंड्स, जानते हैं इसके भी बारे में। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड जो है वो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ चलाया था और इस ऑपरेशन का जो प्रमुख था, नेतृत्व कौन कर रहे थे, जनरल आइजनहावर जो फ्रांस के गवर्नर थे, वही इस ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। फिर क्या होता है मित्रों, अमेरिका भी जो जापान उस पर आक्रमण करता है उसका बदला लेने के लिए अमेरिका द्वारा भी जापान पर हमला किया जाता है मित्रों। आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। तो वही घटना के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। तो मित्रों ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है कि अमेरिका है वो जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर होते हैं उन पर B-29 क्या होता है मित्रों, ये विमान का नाम है जिसको हम अपनी भाषा में रॉकेट भी कहते हैं साइंस। B-29 क्या होता है, एक विमान होता है। इसके द्वारा 2 बम कौन कौन से, एक तो लिटिल बॉय और एक होता है फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दोनों बम जो है गिराता है।
और 14 अगस्त 1945 को क्या करता है, जापान जो है अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो मित्रों ये जापान कौन से दल की तरफ से होता है, जो 2 गुट बने होते हैं विश्व में, उनमें से दूरी राष्ट्रों की तरफ से ये लड़ रहा होता है जापान। और जापान क्या है 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। इस तरह मित्रों हम द्वितीय विश्व युद्ध की और घटनाएं जानेंगे, लेकिन हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।